हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का 11th का न्यू चैप्टर। उसका नेम है पैराबोला। ठीक, ये जो चैप्टर है ये 11th के लिए और JEE के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? 11th के लिए और JEE के। अब देखो ये पैराबोला होता क्या है, मतलब एक्चुअली इसका बर्थ कहाँ से हुआ, इसने जन्म कहाँ से लिया। तो पैराबोला का बर्थ हुआ है कोनिक सेक्शन से। किससे हुआ है? कोनिक सेक्शन से। अब आप कहोगे सर आप तो पैराबोला पढ़ा रहे थे, ये कोनिक सेक्शन कहाँ बीच में आ गया। ठीक, तो आपको सामने में चलो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला का जो बर्थ है वो किससे हुआ है? कोनिक सेक्शन से। ठीक है, कैसे तो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई होंगी ना। ठीक है, कोन। तो ये मैंने एक कोन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये कोन ड्रॉ कर लिया तो ये हो गया बेस और ये साइड्स है। इसको क्या बोलेंगे हम? अपेक्स। अब देखो जब भी हम इस कोन को पैरेलल टू बेस कट करेंगे, पैरेलल टू क्या करेंगे? बेस कट करेंगे। देखो ये है इसका बेस और इसको मैं पैरेलल टू बेस कट कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसको पैरेलल टू बेस कट करूं, कैसे कट किया मैंने? पैरेलल टू बेस। तो यहां पे मेरे को एक जो सेक्शन मिल गया वो कैसा मिलेगा? और इसको आप ऐसे देखोगे तो ये एग्जैक्टली क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? सर्कल। मतलब जब भी कोन को हम पैरेलल टू बेस कट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सर्कल। आपने आइसक्रीम देखी होंगी ना, वो कोन जब खाते हो तो ऊपर से क्या रहता है? वो एक सर्कल रहता है। अब उसको फिर से कट करो, क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। फिर से कट करो, क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। मतलब कोनिक सेक्शन को पैरेलल टू बेस कट करते हैं तो क्या मिलता है रे बेटा? सर्कल, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा सर्कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते किसके ऊपर? पैराबोला के ऊपर, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? पैराबोला। तो पैराबोला मतलब क्या है? तो सेम कोन है और इसी कोन को मैं अलोंग द साइड या फिर पैरेलल टू साइड क्या करता हूं? कट करता हूं। मतलब इस साइड का पैरेलल मतलब देख लो, अगर मैं इसको कट करता हूं यहां से, कहां से कट कर रहा हूं? देख लो ध्यान से, इसके पैरेलल मतलब ये यहां से कट कर दिया, कर दिया। कहां से कट कर दिया? यहां से कट कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहां से कट कर दिया, यहां पे एक पोर्शन मेरे को मिला। कौन सा मिला? देखो क्या मिला? जैसे ही इसको कट करेंगे हमको एक पोर्शन मिलेगा, ये ऐसा वाला मिलेगा। इसी को ही बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। कैसे कट किया? अब देखो इसको अगर आप देख भी लो यहां से तो ये विजुअल 3D में करना पड़ेगा आपको। जो क्या मिलेगा? पैराबोला। मतलब पैरेलल टू वन ऑफ द साइड जैसे ही मैंने कट किया मेरे को क्या मिला रे? क्या मिला? एक पैराबोला। ठीक है, अब ये पैराबोला मतलब क्या है तुमको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं। ठीक है, व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हो। ठीक है, तो ये इमोजी आपने सभी लोगों ने यूज किया होगा। देखो दो बना रहा हूं मैं। क्या हो गया? ये स्माइली फेस हो गया और ये जैसे आप कर रहे होंगे, 1 घंटे का लेक्चर करना है अपन को। ठीक है, ये सैड फेस हो गया। तो देखो स्माइली और सैड में जो मैंने ये रेड कलर का कर्व निकाला है, स्माइली में कौन सा कर्व निकाला है? रेड कलर का। इसमें भी देखो सैड में भी एकदम आपकी तरह से मूव हो गया सैड। वो कर्व मतलब ही है अपना पैराबोला। वो कर्व मतलब ही क्या है हमारा? पैराबोला। तो देखो पैराबोला एग्जैक्टली डेवलप कहां से हुआ है? कोन को कट करके। ठीक है, अब पैराबोला का शेप आपको समझ में आ गया। अब ये पैराबोला बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है?
किस किस चीज की जरूरत है। जैसे अपन कोई भी चीज बनाते हैं हमको कुछ रॉ मटेरियल लगता है, वैसे ही जब भी हमको पैराबोला ड्रॉ करना है, क्या करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है, तब हमको कौन से मटेरियल की जरूरत लगेगी। तो सबसे पहला मटेरियल हमको लगेगा जो कि क्या है, फर्स्ट फिक्स पॉइंट। क्या लगेगा हमको बेटा, एक फिक्स पॉइंट। क्या लगेगा, फिक्स पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को ही हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और सेकंड लगेगा हमको एक फिक्स लाइन। एक क्या लगेगी, फिक्स लाइन। उस फिक्स लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। मतलब एक पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मेरे को एक फिक्स लाइन लगेगी और एक फिक्स पॉइंट लगेगा। फिक्स लाइन को बोलूंगा मैं डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट को बोलूंगा मैं फोकस। ठीक है, तो देखो पैराबोला के लिए मैंने आपको सिंपल एक बात बताई है, जब भी आप एक कोन को अलोंग द साइड कट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एक ये शेप मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसमें भी आपने देख लिया होगा। और पैराबोला ड्रॉ करने के लिए, पैराबोला क्या करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमको दो बेसिक चीजें लगेगी। दैट इज, वन इज द फिक्स पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम, फोकस। और वन इज द फिक्स लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स। जैसे कि हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या लगता है, एक सेंटर लगता है और एक क्या लगती है, रेडियस। वैसे ही जब आप पैराबोला ड्रॉ करोगे या फिर इसके बाद आपको हाइपरबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, तो पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, इस तीनों भी शेप को बनाने के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वन इज फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, और वन इज फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस। ठीक है, तो ये बात आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, सो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमको क्या लगता है, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट। ठीक है, सो अब देखो पैराबोला मतलब क्या है। तो पैराबोला इज ए लोकस ऑफ पॉइंट P XY which moves such that its distance from the fixed point is same as that of the distance from a fixed line। तो देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी पैराबोला ड्रॉ करने के लिए एक क्या लगेगा बेटा, एक फिक्स पॉइंट लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। और क्या लगेगा, और क्या लगेगा, और लगेगा एक हमको फिक्स लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। एक फिक्स पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस, जिसको हम बोलते हैं फोकस, और एक फिक्स लाइन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बस यही लगने वाला है हमको। एक क्या ड्रॉ करने के लिए, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए। क्या ड्रॉ करने के लिए, पैराबोला। अब मैं ये पैराबोला आपको ड्रॉ करके दिखाता। अब पैराबोला मतलब क्या है, ध्यान से देखो। ये लाइन है हमारी यल और ये फोकस है यप। तो एक ऐसा पॉइंट या फिर ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट मतलब बहुत सारे पॉइंट, तो ऐसा पॉइंट जिसका एफ से डिस्टेंस और लाइन से भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज सेम। मतलब एक ऐसा पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे आएगा रे बेटा, मिडल में आएगा। कहां पे आएगा, मिडल में। मतलब ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फोकस से और लाइन से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब आपका ये पैराबोला मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, कैसे मिलेगा पैराबोला, कुछ ऐसा। अब बोलो कैसा, देखो। सो कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे कि एक पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे P। द डिस्टेंस ऑफ, मतलब, और इसको लेता हूं मैं M या फिर L1। मतलब देखो जो भी
F से लेकर P का डिस्टेंस है और जो भी P से लेकर L1 का डिस्टेंस है, फिर इसको P1 बोल देता हूं, वो क्या होना चाहिए रे? कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? मतलब डिस्टेंस फ्रॉम F टू P1 इज इक्वल्स टू P1 टू L1। अगेन दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे। कौन सा पॉइंट लिया मैंने? P2। तो देखो F से P2 का डिस्टेंस जितना है, F से P2 का डिस्टेंस जितना है, उतना ही डिस्टेंस कितना होना चाहिए? P2 से L2 का। लेकिन ये डिस्टेंस कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर टू लाइन L1, परपेंडिकुलर टू लाइन L। मतलब इस पैराबोला पे जितने भी पॉइंट है उसका F से डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस लाइन कहां से है? L से है। जैसे कि देखो यहां पे मैंने लिया एक पॉइंट P3। क्या लिया? P3। देखो F से लेकर P3 का जितना डिस्टेंस है, F से लेकर P3 का जितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस P3 से लेकर कहां तक है? L3 का। मतलब पैराबोला मतलब ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट है जिसका फिक्स पॉइंट F से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस कहां से है? लाइन L से। अब समझ में आएंगे आपको डेफिनेशन। देखो पैराबोला इज ए लोकस ऑफ पॉइंट P। ये लोकस ऑफ पॉइंट क्या है? P, which move such that its distance from a fixed point, its distance from a fixed point, fixed point मतलब कौन सा रे? फोकस। फोकस से is same as that of the distance from a fixed line। fixed line मतलब क्या? डायरेक्ट्रिक्स। fixed line मतलब क्या? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। सो F से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कहां से होगा? लाइन से। और इसके रेशियो को ही मतलब जो हमने लिखा है, देखो F से लेकर P1 का डिस्टेंस और P1 से लेकर L1 का डिस्टेंस, इसी को ही हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? इसेंट्रिसिटी। और इसको हम डिनोट कर से E से। इसको कैसे डिनोट करते हैं? E से। कोई भी ले लो, F से लेकर P2 का डिस्टेंस और P2 से लेकर L2 का डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। और पैराबोला में हमको क्या कहा है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी रहेगी? 1। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी रहेगी? 1। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी कितनी रहती है? 1। ठीक है। तो देखो हमने क्या किया है, एक फिक्स पॉइंट लिया जिसको हमने बोला फोकस, और एक फिक्स लाइन लिया जिसको बोला हमने L। तो ये एक ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट है जिसका कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, जिसका फोकस से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस कहां से होगा? लाइन L से। उतना ही डिस्टेंस कहां से होगा? लाइन L से। और इसी को ही बोलते हैं हम पैराबोला। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज इक्वल्स टू 1। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज इक्वल्स टू 1। और एक नोट है जो आपको लिख के रखना है। नोट क्या लिखना है कि कभी भी, मैंने आपको क्या बोला, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए फिक्स पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए? फिक्स लाइन। तो कभी भी फिक्स पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन ए फिक्स लाइन। मतलब फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट कभी भी एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं क्या? नहीं। ये नोट आप सभी लोगों को याद रखना कि एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन तो चाहिए, लेकिन फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, यही फिक्स लाइन ली और ये भी फिक्स पॉइंट लिया तो आपका पैराबोला बनेगा क्या? नहीं। इसलिए ये नोट्स आप सभी लोगों को याद रखना है कि फिक्स पॉइंट शुड नॉट लाई,
शुड नॉट लाई ऑन ए फिक्स लाइन, मतलब फोकस, फिक्स लाइन मतलब क्या, फिक्स पॉइंट मतलब क्या, फोकस, शुड नॉट लाई ऑन ए डायरेक्ट्रिक्स, मतलब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, तो देखो पैराबोला में एकदम इजी कंसेप्ट हमने पढ़ा है। पैराबोला मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होना चाहिए, सेम, मतलब हमारी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएंगी बेटा, 1, क्या हो जाएंगी इसेंट्रिसिटी 1। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं पैराबोला का नेक्स्ट। हाँ, सो हम अभी पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। जैसे हमने स्टैंडर्ड पर सर्कल पढ़ा था जिसका इक्वेशन था x² + y² = r², वैसे हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। अब स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब क्या है, अब पैराबोला हुज फोकस इज एट a0, a मतलब कुछ डिस्टेंस होगा 2, 3, 4, 5 जो कुछ भी है, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, एक पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा। और पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, यस बताओ सभी लोग, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, हमको एक फिक्स पॉइंट चाहिए, जो हमने ड्रॉ कर लिया उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, यप, और ये क्या है, a0, फोकस क्या है, a0। ठीक है, और क्या चाहिए, एक लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट्रिक्स। और एक पैराबोला मैं ड्रॉ कर लेता हूं। आप सभी लोगों को पता है पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब ये एक ऐसे लोकस ऑफ पॉइंट है जिनका ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट जिनका यप से और लाइन यल से डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो इधर में डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करता हूं यहां पे। ठीक है, ये हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। और एक हाँ, तो देखो बेटा, अब इस पैराबोला को जहां पे कट किया है, अब ये a0 है, मतलब इसका x डिस्टेंस कितना है a, और y डिस्टेंस क्या है 0। तो इस एक्सिस को कौन सी एक्सिस ले लूंगा मैं बेटा, x एक्सिस। कौन सी एक्सिस, x एक्सिस। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो होगा ओरिजिन का, दैट इज 0, 0 होगा। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताओ, इसका x डिस्टेंस a है, तो ऑब्वियसली जितना एफ ओ का डिस्टेंस है उतना ही ओ और लाइन यल का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, इस डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू, अब देखो a इस साइड है तो a इधर साइड, मतलब x इज इक्वल्स टू -a, मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a0, x इज इक्वल्स टू -a, मतलब -a और 0। ठीक है, अब हमको क्या ड्रॉ करना है, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो मैं यहां पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, जैसे पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो मुझे एक बात बताओ, P टू F जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस क्या रहेगा, P टू L1 रहेगा। P टू F जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस P टू क्या रहेगा, L1 रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये L1 है तो L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, L1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ मुझे। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, -a, x कोऑर्डिनेट क्या है, -a, और y कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखो y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, y, तो इसका भी क्या रहेगा, y ही रहेगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -a, और ये क्या हो गया, y। तो अभी हमको क्या निकालना है बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन।
ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो। तो देखो, अकॉर्डिंग टू पैराबोला डेफिनेशन आप सभी लोगों को पता है, डिस्टेंस ऑफ एफ पी, डिस्टेंस ऑफ एफ पी मतलब एफ से लेकर पी तक का जितना डिस्टेंस है, एफ से लेकर पी तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पी से लेकर कहाँ तक का है, L1 का है। एफ से लेकर पी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पी से लेकर कहाँ तक का है, L1 का है। लगाओ एफ से लेकर पी का डिस्टेंस, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, कैसे लगाओगे, सो अंडर रूट एफ पी, बताओ एफ पी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब p से लेकर L1 तक का डिस्टेंस, तो p से लेकर का L1 का डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर मतलब x प्लस ए का स्क्वायर, अब अंडर रूट में x प्लस ए का होल स्क्वायर और y माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया रे, y माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसा होगा बताओ, टेकिंग स्क्वायर या फिर इसको अंदर में सॉल्व कर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर, ये माइनस 2x उधर गया तो 2ax प्लस 2ax 4ax, ये क्या हो गया 4ax और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब जब भी आपको ऐसा पैराबोला दिखेगा, राइट हैंडेड पैराबोला दिखेगा तब आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा फोकस क्या है रे, तो जब हमारा फोकस यफ है a0, फोकस क्या है a0 और हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए मतलब हमारा डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस ए मतलब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब पैराबोला हुज फोकस इज a0। तो मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया जिसको हम बोलते हैं फोकस a0 और एक लाइन ले लिया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला के ऊपर जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की वो हो गया मेरा सेंटर और ये हो गया मेरा माइनस a0। कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P जिसको बोल दिया xy। तो आप सभी लोगों को पता है पैराबोला मतलब एक ऐसा लोकस है जिसका P से F का डिस्टेंस और P से L1 का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम। यही पैराबोला की खासियत है। सो हमको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट हमने निकाल लिया क्या, तो x है माइनस ए, y है एज इट इज y। तो P से लेकर F का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और y माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 0। और इसको सॉल्व किया तो हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मिला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस है a0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ए मतलब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस ए इक्वल्स टू 0। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो देखो हमने क्या पढ़ा, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेकिन ऐसे कितने पैराबोला हो सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल पैराबोला।
क्या देखते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। अब ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला क्या है, तो सबसे पहले फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर का हमको एक क्या चाहिए बेटा, फिक्स पॉइंट चाहिए। हमको क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए, एक फिक्स लाइन चाहिए। फिक्स पॉइंट को बोलेंगे यप, और फिक्स लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि फोकस का पॉइंट है A0। फोकस क्या है, A0। फोकस है हमारा A0 और हमारा पैराबोला ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब देखो ये हो गया ओरिजिन, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा रे बेटा, ये इधर प्लस ए है तो इधर भी सेम रहना चाहिए, मतलब माइनस A0, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ये जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका इक्वेशन क्या है बेटा, जिसका इक्वेशन भी हमने पढ़ा, जिसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। और इस पैराबोला को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है इसलिए क्या बोला उसको, हॉरिजॉन्टल। वैसे ही एक दूसरा पैराबोला रह सकता है, कैसे रह सकता है, तो देखो सभी लोग यहां पे कैसा रहेगा, तो देखो सभी लोग यहां पे अगेन एक्स फिक्स पॉइंट है यप, लेकिन वो इधर है -A0 डिस्टेंस पे। ठीक है, अब -A0 डिस्टेंस पे है तो पैराबोला कैसे मिलेगा बेटा, और ये हो गया हमारा एक, और ये हो गया मेरा क्या हो गया बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, यह फिजिकल्स टू -ax है तो ऑब्वियसली हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, A0, क्योंकि ये क्या हो गया 0 0, मतलब ये x इज इक्वल टू क्या हो गया A, ये x इज इक्वल टू क्या हो गया ये, मतलब देखो सिंपल लॉजिक है हमारा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax वाला जो पैराबोला है वो इस साइड है, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो मैंने पैराबोला कैसे निकाला, इस साइड निकाला, मतलब ये कौन से साइड हो गया, लेफ्ट हैंडेड साइड। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा, क्या बनना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका डिस्टेंस इक्वेशन क्या बनना चाहिए, बताओ सभी लोग, क्या बनना चाहिए इसका इक्वेशन। अब देखो ये पॉजिटिव साइड है तो y इज इक्वल टू +4ax, ये निगेटिव साइड है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। देखो पॉजिटिव साइड है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और निगेटिव साइड है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, और हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या बना, x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और अब हम देखते हैं वर्टिकल पैराबोला। कौन सा पैराबोला, वर्टिकल पैराबोला। तो वर्टिकल में भी अपन सेम, अब वर्टिकल पैराबोला है मतलब ये एक्स एक्सिस के अबाउट थे, अब वो किस एक्सिस के अबाउट रह गए, वाई एक्सिस के अबाउट। तो देखो अगेन ये हो गया हमारा फोकस यप। अब ये फोकस यप रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, a। क्या रहेगा, 0, a। ये हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, अब ये फोकस है, x तो 0 है, y क्या है a, तो ये हो गया 0 0, तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा 0, -a। तो अब देखो ये कौन से एक्सिस के अबाउट है बेटा, कौन से एक्सिस के अबाउट है, y। तो देखो ये x एक्सिस के अबाउट था इसलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आया। अब ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है तो इसको हम क्या बोलेंगे,
तो इसका इक्वेशन रहेगा पैराबोला का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay। देखो चेंज क्या करना है बता रहा, ये आपको याद है वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x राइट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा -4x, क्यों, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट है। अब एग्जैक्टली उसका एक्सिस ही चेंज कर दिया, तो y की जगह पे x की जगह पे y, तो ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4ay, और हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -a। क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -a। ये हो गया वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैराबोला में अपन ये अपवर्ड हो गया, आपके अनुसार देखते हैं डाउनवर्ड। तो देखो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या होगा, ये अपर साइड है, ये कौन सी साइड रहेगा लोअर साइड। अगेन यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं फोकस एफ, ठीक है, और फोकस एफ करने के बाद ये हो गया हमारा पैराबोला, ठीक है। ये हो गया 0 0 और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। अब मुझे बताओ ये 0 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0 -a, और ये क्या हो जाएगा 0a, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बनना चाहिए अभी सभी लोग बताओ। अपर साइड है इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लोअर साइड है इसलिए क्या आना चाहिए बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और इसका इक्वेशन क्या आना चाहिए, तो y इज इक्वल टू +a, y इज इक्वल टू +a। तो देखो एकदम इजी है बेटा समझने के लिए। देखो ध्यान से यहाँ पे जब भी आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला रहेगा और कौन सा साइड में रहेगा राइट साइड में, तो राइट साइड में आप सभी लोगों को पता है a0 मतलब पॉजिटिव है, इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये a0 है तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा -a, मतलब x इज इक्वल टू -a। अब पैराबोला को मैं इधर कर देता हूं, मतलब कहां पे, ये राइट साइड है, ये कौन सा साइड है, इसको बोलते हैं हम राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये कौन सा हो गया बेटा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। जैसे लेफ्ट हैंडेड में आ गया इसका क्या साइन हो गया -a0, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब एक्सिस ही चेंज कर दे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो ये हो गए बेसिकली दो इक्वेशन पढ़े बेटा हमने इसमें, एक तो फोकस पढ़ा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ा, और क्या पढ़ा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो राइट डाउन। ओके, सो हम अब पैराबोला में हमने पैराबोला के इक्वेशन तो पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए बेटा बताओ जल्दी से। राइट हैंडेड रहा तो ठीक है, ऐसा रहा तो बताओ जल्दी से, ऐसा रहा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा रहा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ऐसा रहा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसा रहा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो 4 इक्वेशन ऑफ क्या पैराबोला। अब आते हैं हम टर्म्स ऑफ पैराबोला में। कहाँ पे आते हैं टर्म्स ऑफ पैराबोला में। इसमें की कुछ टर्म्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब एक एक करके आपको, हर एक ही इसमें खिचड़ी नहीं करूंगा, सभी अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जिसको क्या बोला था रे मैंने, क्या बोला था मैंने, फोकस। एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे फोकस, जिसको हम क्या बोलेंगे फोकस। सर ये तो बता दिया, ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद जो एक फिक्स लाइन रहेंगी, जो एक क्या है फिक्स लाइन है, उसको हम क्या कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे रे बेटा डायरेक्ट्रिक्स, क्या कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस में से पास हो रही, मतलब सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम कहेंगे एक्सिस। उसको हम क्या कहेंगे एक्सिस। क्या कहेंगे इसको एक्सिस। देखो ये हो गया फोकस, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, और इसको क्या कहा हमने एक्सिस। ये जो पॉइंट है जहां पे
आपका पैराबोला, जो पे आपका पैराबोला कहाँ पे टच हुआ बेटा, इस एक्सिस पे टच हुआ, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। इतना समझ में आ गया बेटा। देखो मैंने क्या ड्रॉ किया, एक एक्सिस ड्रॉ किया, उसके बाद फिक्स पॉइंट फोकस, फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया आपका वर्टेक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सिस। अब देखो इसी में मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉर्ड। क्या हो गया बेटा, कॉर्ड। ये क्या हो गया, कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद एक पैरामीटर बताना है, उसके लिए मैं फिर से आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। फिर से रिवीजन करते फटाक से, यहां पे देखो सभी लोग, ठीक है। ये क्या हो गया, बताओ जल्दी से, क्या हो गया, एक्सिस। अब लिखता नहीं मैं, ये क्या हो गया, एक्सिस। ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद ये एक ऐसी लाइन जो कहां से पास हो रही है रे बेटा, वर्टेक्स से पास हो रही है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैराबोला। क्या हो गया बेटा, पैराबोला, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सिस, और ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है बेटा, फोकस एफ। ये हो गया वर्टेक्स वी। ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा, मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखो। ये जो वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, 2 3, ऐसे कितनी भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जब तक पैराबोला आपका खत्म नहीं होता तब तक ये पूरी की पूरी वर्टिकल्स लाइन, ये पूरी की पूरी वर्टिकल लाइंस, इसका नाम है डबल ऑर्डिनेट। इसका नाम क्या है, डबल ऑर्डिनेट। देखो क्या बोला मैंने, ये पैराबोला में जितने भी वर्टिकल्स लाइन है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट। इसको भी बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, इसको भी बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट, मतलब ये सभी क्या है, डबल ऑर्डिनेट है। लेकिन इन सभी डबल ऑर्डिनेट में से एक जो वर्टिकल लाइन है, इस सभी डबल ऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन में एक लाइन है जो स्पेशल है। क्या है, स्पेशल है। अब स्पेशल है मतलब क्या है, बताता हूं मैं आप सभी लोगों को, ठीक है। तो देखो ये भी डबल ऑर्डिनेट तो है ही, ध्यान से देखो, ये रेड ड्रॉ किया मैंने, ये एक डबल ऑर्डिनेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। देखो ये पूरे के पूरे डबल ऑर्डिनेट है वर्टिकल्स लाइन, लेकिन एक जो लाइन जो फोकस में से पास हो रही है उसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। फिर से देखो, मैं सभी को रिवाइज करके देता हूं, सिंपल लॉजिक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, एक फिक्स पॉइंट इज द फोकस, फिक्स लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स, एक पैराबोला ड्रॉ किया। पैराबोला ड्रॉ करने के बाद पैराबोला जहां पे भी एक्सिस को कट कर रहा है, पैराबोला जहां पे भी एक्सिस को कट कर रहा है वो हो गया आपका वर्टेक्स, ये हो गया आपका कॉर्ड, ठीक है। एक ही इसमें ज्यादा होता है इसलिए अपन इधर आए। एक पैराबोला अगेन ड्रॉ किया, फिक्स पॉइंट एफ, डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स लाइन, और ये पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन, ये पूरी की पूरी वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम, डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, डबल ऑर्डिनेट। और इसी डबल ऑर्डिनेट में एक डबल ऑर्डिनेट की लाइन जो है वो स्पेशल है, विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला, विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला। मतलब ये एक लाइन जो फोकस में से पास हो रही है उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। नाम थोड़ा सा अजीबो गरीब है लेकिन याद रह जाएगा। क्या नाम है उसका, लेटस रेक्टम, ठीक है। लेटस रेक्टम मतलब एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट लाइन है विच इज पासिंग फ्रॉम दी फोकस ऑफ दी पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ पैराबोला पढ़ लिया।
क्या पढ़ लिया? बेसिक्स ऑफ पैराबोला पढ़ लिया। ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैं आप सभी लोगों को रिवाइज करके बता देता हूं कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या। कुछ नहीं है, आप 2 मिनट के अंदर इसको याद कर सकते हो। ध्यान से देखो, सभी लोग बोलो इसके मेरे पीछे पीछे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। एक फिक्स पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फोकस। फिक्स पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फोकस। उसके बाद ये हो गया हमारा पैराबोला, जिसका इक्वेशन क्या है बताओ जल्दी से? y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये हो गया एक्सिस, ये हो गया फोकस। यहां से जो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक लाइन रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्ड। क्या बोलेंगे हम उसको? कॉर्ड। उसके बाद डबल ऑर्डिनेट क्या है? निकालो जितना निकालना है उतना, ये डबल ऑर्डिनेट ही तो है। ये सभी क्या है बेटा? ये सभी क्या है? ये सभी है डबल ऑर्डिनेट। ये क्या है? डबल ऑर्डिनेट। और डबल ऑर्डिनेट में एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है। एक कौन सा है? स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है। उसको हम क्या बोलते हैं? विच इज पासिंग फ्रॉम दी फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। तो इस तरह से हमने बेसिक्स ऑफ पैराबोला पहले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ, पहले तो टर्मिनोलॉजी ऑफ पैराबोला, दैट इज टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द पॉइंट ऑफ फोकस। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।